हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। इस वीडियो में बताए जाने वाले हर एक लेवल एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आपको इस लेवल्स में कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह जरूर लीजिए। जैसे कि थंबनेल से पता चल रहा है, आज हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस करंट वीक में अभी 20 अप्रैल से 2 मई तक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में आज हम लोग चलिए मूवमेंट को कैच करने का ट्राई करेंगे। लास्ट वीक जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का वीडियो में बताया गया था निफ्टी में अभी 2 लेवल है जहां से निफ्टी टर्न अराउंड या रिवर्स ले सकती है। फर्स्ट लेवल इज़ दिस वन एंड सेकेंड लेवल वाज दिस वन। लेकिन हम लोग का जो एनालिसिस था उसमें बताया गया था कि ये फर्स्ट लेवल से टर्न अराउंड होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है निफ्टी का। एंड एग्जैक्टली हम लोग देख सकते हैं निफ्टी वहीं से टर्न अराउंड हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में लास्ट 2 डेज, जैसे ये वाला कैंडल दैट इज़ वेडनेसडे वाला कैंडल एंड फ्राइडे वाला कैंडल, दोनों दिन में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम हाई निफ्टी ने बनाया एंड वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। एंड डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक गैप एरिया था, जो गैप एरिया को निफ्टी ने फिल कर दिया ऑन द फ्राइडे इटसेल्फ। एंड अभी जो निफ्टी के पास न्यू गैप है, जो एक अनफिल्ड गैप है, दैट इज़ अराउंड हियर। ये फर्स्ट गैप, ये हो गया हम लोग का एक सेकेंड गैप एंड यहाँ पे एक है हम लोग का थर्ड गैप। ये तीनों गैप को निफ्टी फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। फिलहाल तो ये जो फर्स्ट गैप है, फर्स्ट गैप के ऊपर में यहाँ पे एक डिमांड जोन निफ्टी का दिख रहा है, दैट इज़ अराउंड 23,459 एंड 23,208। इसके बीच में निफ्टी एक बार इस वीक तो आने का ट्राई कर सकती है। एंड यहाँ पे आपको 61.8% का रिट्रेसमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? जैसे कि फ्राइडे को निफ्टी यहाँ तक तो आई 23,847 तक, लेकिन इसके बाद अपवर्ड में मूवमेंट दी एंड क्लोज कहाँ पे हुई? क्लोज हुई अराउंड 24,000 के बिलो में। तो ये जो 61.8% रिट्रेसमेंट है, ये क्या है? ये यहाँ जो हाई बनाया था एंड लो बनाया, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट निफ्टी फ्राइडे को ही कंप्लीट कर चुकी है। मीन्स यहाँ से ऊपर जाने का चांस बहुत ही कम लग रहा है, नीचे आने का चांस बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। चलिए, ये 61.8% जो रिट्रेसमेंट हुआ इसको भी हम लोग 15 मिनट वाले चार्ट में जाके देख लेते हैं, ये सही है क्या गलत है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग 15 मिनट वाले चार्ट में आ गए हैं। निफ्टी यहाँ से फॉल करना स्टार्ट की एंड यहाँ से यहाँ तक आई। ये जो फॉल हुआ, इस फॉल का बाउंस बैक रिट्रेसमेंट भी हो गया है, विच इज़ ये जो लेवल है एग्जैक्टली 61.8% रिट्रेसमेंट 24,150 में आ रहा। एंड यहाँ से निफ्टी ये जो ब्रेकडाउन एरिया है, ये ब्रेकडाउन एरिया के नीचे ही क्लोज दी है, दैट इज़ 23,991 आपको लेवल दिख रहा है। मीन्स बिलो 24,000 के में ही क्लोज हुआ है। एंड इसके बाद जो नीचे हम लोगों ने गैप एरिया देखा, वहाँ तक निफ्टी आ सकते हैं। तो ये 61.8% रिट्रेसमेंट आप लोगों को समझ में आ गया, जो फ्राइडे को कंप्लीट हो चुका है। एंड चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में और क्या ऐसा हिंट मिला है जिससे निफ्टी डाउनवर्ड की तरफ आने का चांस दिख रहा है। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में हम लोगों ने RSI का चार्ट भी लगा दिया। RSI चार्ट में हम लोग देख सकते हैं ये प्रीवियस हाई बनाया था एंड यहाँ पे RSI भी ऊपर में आ गया था। बट अभी क्या हुआ? अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक करके निफ्टी बहुत ऊपर तक चली गई। बट RSI जो है, RSI ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। मीन्स RSI को कहीं पे यहाँ पे होना चाहिए था, बट RSI स्टिल ट्रेडिंग बिलो द प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस निफ्टी में देखने को मिल रहा है। इस नेगेटिव डाइवर्जेंस के लिए ये कंफर्म हो जा रहा है कि निफ्टी ये जो गैप एरिया है यहाँ तक आ सकता है, या जो हम लोगों ने लेवल बताए इस लेवल के बीच में अराउंड 23,000 तक निफ्टी आ सकता है।
अगर ये दोनों लेवल को ब्रेक कर गया तो यहाँ तक हम लोग निफ्टी को देख सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 22,800। ये एक हम लोग के पास टेक्निकल इंडिकेटर है जिससे पता चल रहा है निफ्टी डाउन साइड में क्यों आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग के पास और एक इंडिकेटर है जिससे पता चल रहा है कि निफ्टी में अभी मैनिपुलेशन हुआ था, वो मैनिपुलेशन चलिए कैसे पता चलेगा। अभी हम लोग निफ्टी के यूएसडी वाले चार्ट में है, इसलिए यहाँ पे आपको वैल्यू 287.27 एंड 284 दिखाई दे रहा है। ये सब डॉलर वाला प्राइस है। आईएनआर में अगर स्पेकुलेशन हो सकता है तो यूएसडी में स्पेकुलेशन नहीं होता है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम लोग अभी यूएसडी वाले चार्ट में आए हैं। यूएसडी वाले चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था। ये सप्लाई एरिया क्यों है? क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन एरिया था जहाँ से निफ्टी नीचे गिरने के बाद बहुत ही नीचे आ गई। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ था, वो हेड एंड शोल्डर ब्रेक करने के बाद निफ्टी नीचे में आई। एंड ये जब ऊपर जा रही है निफ्टी, तो यही जो एक ब्रेकडाउन एरिया था अभी ये सेम सप्लाई एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसी रेजिस्टेंस से हम लोग देख सकते हैं निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ मूव हो गई है। एंड जैसे अभी हम लोग ने देखा आईएनआर में 61.8% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक गोल्डन रेशियो रहता है। तो अभी आप लोग को समझ में आया यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है निफ्टी में ऑन आईएनआर चार्ट, इसलिए निफ्टी का जो प्राइस था ऑन आईएनआर वो ऊपर भागा हुआ था। इस यहाँ पे आप लोग यूएसडी वाले चार्ट में देखिए, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया यूएसडी वाले चार्ट में। अब आईएनआर में हम लोग देखेंगे ये लेवल को क्रॉस करके समवेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी। चलिए देख के कंफर्म करते हैं हम लोग। तो यूएसडी वाले चार्ट से ये समझ में आया अभी पहले कि निफ्टी में मैनिपुलेट हुआ है एंड स्पेकुलेशन भी हुआ है, जो कि यूएसडी में नहीं दिखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे यूएसडी में जो सप्लाई एरिया था यहाँ से नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी का ब्रेकडाउन एरिया आईएनआर चार्ट में कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये यहाँ से ब्रेक करके एकदम ऊपर में ट्रेड कर रही है, जो कि यूएसडी में ये नहीं देखने को मिला। यानी वही यूएसडी का लेवल देख के यहाँ पे ये एक सप्लाई एरिया मार्क किया गया था निफ्टी में, एंड जहाँ से निफ्टी ने टर्न अराउंड लिया है फ़िलहाल के लिए। तो ये सब लेवल जो है लेवल नोट डाउन करके रख लीजिए। ये इस वीक या तो नेक्स्ट वीक में काम आ सकता है। यहाँ पे निफ्टी में एक बाइंग देखा जा सकता है। ये जो गैप एरिया है, ये गैप एरिया को भी निफ्टी फील कर सकता है आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। अप्रैल 22 को बताया गया था कि ऑल द प्राइवेट बैंक्स इज़ हैविंग गुड रिजल्ट, वन इज़ कमिंग अप विथ नेगेटिव रिजल्ट। और ये किसके लिए बताया गया था? ये बताया गया था एक्सिस बैंक के लिए। ये कब बताया गया था? 22 अप्रैल को बताया गया था। एक्सिस बैंक का रिजल्ट कब आया? एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया थर्सडे को। थर्सडे दैट इज़ अराउंड 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया एंड 25 अप्रैल को हम लोगों ने एक्सिस बैंक में ऑलमोस्ट 4.5% तक का फॉल भी देखे हैं। यहाँ पे ही एक्सिस बैंक का जो 36 वाला पुट था वो ऑलमोस्ट 61 या 65 तक भी गया। एंड जो 2012-22 में निफ्टी एक्सिस बैंक जो शॉर्ट किया गया था उसका जो लो प्राइस था 1146 तक अप्रॉक्स गया है। एंड इसका लॉट साइज जो है दैट इज़ अराउंड 625। तो ये जो एक्सिस बैंक में शॉर्टिंग प्राइस था 1225, इसमें इतना हो सकता है 79 पॉइंट का गेन एंड लॉट साइज इज 625। एंड जो लोग पीई में ट्रेडिंग किए थे उसका भी आप लोग ने देख लिया। नाउ वी आर ऑन निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक का चार्ट में ये जो प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके निफ्टी बैंक ऊपर तक गई। कहाँ तक गई? ऑलमोस्ट 56,180 का लेवल तक हाई बनाई। एंड वहाँ से हम लोग देख सकते हैं 54,180 दैट इज़ ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का डाउनसाइड मूवमेंट बैंक निफ्टी में विद इन 3 डेज में ही आ गया। एंड यहाँ पे जो ये फॉल था 56,180 से 54,184, ये इसका रिट्रेसमेंट भी 38.2% रिट्रेसमेंट निफ्टी बैंक में फ्राइडे का दिन में हो गया। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे 15 मिनट का चार्ट, ये था लो एंड ये था हाई 15 मिनट वाला चार्ट में। एंड यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी आ चुका है। 54,907 का
15 मिनट में इंट्राडे में उसके गिरने के बाद हाई बनाया एंड वहाँ से फिर से नीचे आ गया 54,500, दैट इज़ 400 पॉइंट, दैट इज़ ऑन द डाउन साइड। अब बैंक निफ्टी ट्रेडिंग बिलो 54,600 एंड यहाँ पे इसके बाद कहाँ तक आ सकती है, इसके बाद बैंक निफ्टी का जो लेवल निकल के आ रहा दैट इज़ अराउंड 52,000 तक का लेवल इस वीक में हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अभी ये जो बैंक निफ्टी का आपको वीकली कैंडल दिखाई दे रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाइंग प्रेशर है कि सेलिंग प्रेशर है? ऑब्वियसली बैंक निफ्टी यहाँ से ये अपर लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया एंड यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। मीन्स यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है जो बैंक निफ्टी को 2000 पॉइंट्स नीचे तक धकेल लिया है, 2000 पॉइंट से भी ज़्यादा, 54,000 मीन्स 2100 2200 पॉइंट तक निफ्टी को डाउन साइड में धकेल दिया गया। तो यहाँ पे अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से इतना शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनने के बाद बैंक निफ्टी अपवर्ड में मूव होगा और डाउनवर्ड में मूव होगा। ऑब्वियसली जो मार्केट का रूल होता है बाय एट लो एंड सेल एट हाई, तो ये ऑब्वियसली एक हाई एज्यूम हो रहा है एंड हाई में क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। तो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में और एक आप लोग को इंडिकेटर दिखा रहे जिससे ये पता चल रहा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम लोग का जो प्रीवियस हाई था एंड प्रीवियस हाई का जो RSI था यहाँ पे था, सेम दिख रहा है एंड यहाँ पे एक न्यू हाई बनाया गया यहाँ पे, बट जो RSI है वीकली चार्ट में RSI कुड नॉट क्रॉस द प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में निफ्टी से बड़ा वाला है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में एक बियरिश व्यू बनता है और ये बियरिश व्यू बैंक निफ्टी को कहाँ तक लेके आ सकता है, ये जो आप लोग के पास ये एक एरिया दिख रहा है, इस एरिया तक बैंक निफ्टी आ सकता है, जो कि बताया गया 52,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी में हो सकता है। निफ्टी में तो नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन डेली चार्ट था, बट बैंक निफ्टी में ये नेगेटिव डाइवर्जेंस वीकली चार्ट में है, जो कि एक बड़ा रिवर्सल का साइन दे रही है। एंड अगर ये 52,000 ये जो गैप लेवल है यहाँ तक फिल हो सकता है, इस गैप लेवल को फिल करने के बाद उसके बाद और एक वीडियो बनाया जाएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकता है, क्या मूवमेंट रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।